पटना में अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। बता दें कि लालू परिवार पर अमित शाह का करारा प्रहार। लालू यादव ने बिहार को बदनाम किया। पहले बिहार जंगल राज के रूप में जाना जाता था। नीतीश कुमार ने सूबे में विकास किया और अब सुशासन की सरकार है। बता दें कि इस बिहार को मजबूत करने के लिए, क्योंकि बिहार में आगामी दिनों में चुनाव है, इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे। यूपीए की सरकार, लालू राबड़ी की सरकार जब जब बिहार में आई है, बिहार का अधपतन हुआ, और जब जब एनडीए की सरकार चली है, बिहार का विकास हुआ है। ये हमारा 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। आज जंगल राज समाप्त हो चुका है। बिहार के लोगों को इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि 2025 के चुनाव में मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में फिर से एक बार एनडीए का सरकार बनाइए और भारत सरकार को मौका दीजिए बिहार का विकास करने का। हम वादा करते हैं कि जदयू और भाजपा मिलकर, हमारे साथी दल मिलकर हम बिहार को तेज गति से विकास के रास्ते पर आगे ले जाएंगे। और मुझे भरोसा है कि बिहार की जनता पूरे देश को राजनीतिक रास्ता दिखाती है। यहीं से बिहार का रास्ता प्रशस्त होगा और आने वाले दिनों में फिर से एक बार 2025 में प्रचंड बहुमत के साथ यहां पर एनडीए का सरकार बनेगा। और हमारे साथ संजीव राय पटना से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। संजीव, देखिए, हुंकार भरी गृह मंत्री अमित शाह ने कि 2025 में एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बिहार में होगी। देखिए, बिल्कुल 2 दिवसीय दौरे पर जिस तरह से आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह पहुंचे, उसके बाद ये कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे कि किस तरह से एक जो कह सकते हैं 2025 के मिशन को तैयार करना और विपक्ष पर क्या कुछ कहेंगे। जो आज बापू सभागार में एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के तहत खूब बड़ाई की नीतीश कुमार की। उसके बाद ये भी कहा कि बिहार में उन्होंने कहा कि अगर सरकार बनती है तो जितने चीनी मिल है उसको सबसे पहले चालू किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि 1990 से लेकर 2005 तक का जो बिहार था, जो लालू प्रसाद यादव और उसकी सरकार ने जो बिहार चलाया, उसमें लूटने और उस अपहरण और तमाम चीजें की गई। लेकिन जब नीतीश कुमार ने गद्दी संभाला तो उसके बाद कहीं ना कहीं विकास कर रहा है बिहार। और जिस तरह से अमित शाह ने कहा कि जितने पैसे देने थे बिहार को या देना है, वो लगातार बिहार को मिल रहा है और बिहार को एक विकसित बिहार कैसे बने, ये लगातार केंद्र का प्रयास है। तो इसके बाद गोपालगंज में भी वो नहीं रुके और लालू परिवार और लालू की पार्टी पर जमकर हमला बोला है और कहा है कि जंगल राज जिस तरह से बिहार में रहा 1990 से लेकर 2005 तक, तो उसको कब आप लोग समाप्त कीजिए और भाजपा को फिर से एक बार यहाँ पर भाजपा और जदयू की जो गठबंधन की सरकार, जो तमाम अन्य गठबंधन है एनडीए घटक दल के, उनको फिर ये एक साथ आकर जो है आप सरकार में एक मजबूत सरकार बनाई। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से लालू परिवार पर जो प्रहार हो रहा है, चाहे वो ईडी के लगातार जिस तरह से ईडी का जो दायरा है वो शिकंजा कसता जा रहा है लालू के परिवार पर, तो अब जिस तरह से खुलकर नीतीश कुमार ने भी काफी सारी बातें कही है कि जो 2005 के पहले का बिहार था वो बिहार क्या था और हमने किस तरह से इसमें बदलाव किया। नीतीश कुमार काफी खुश नजर आ रहे थे और उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग हाथ उठाकर कहिए कि आने वाले समय में फिर से एक बार एक मजबूत सरकार बनेगी। तो ये निश्चित तौर पर यह तय है कि गोपालगंज से अमित शाह ने 2025 के चुनाव का आगाज कर दिया है। अब सवाल उठता है कि जिस तरह से लगातार प्रहार हो रहा है, विपक्ष यानी कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी और जो विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव, इसका जवाब कैसे देंगे और निश्चित तौर पर आने वाले समय में इसका जवाब भी बिल्कुल पुरजोर तरीके से विपक्ष भी देगा। देखिए, मैं पहले भी आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से पहले पोस्टर वार के द्वारा लगातार प्रहार हो रहा था, राजद भी छोड़ नहीं रही है। लेकिन अंतिम तौर पर ये बिहार की जनता को देखना है कि विकास के नाम पर किस तरह से वोट पड़ेगा। हालांकि बिहार में अगर हम बात करते हैं तो बिहार में जातीय समीकरण के अलावे कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जो काफी मायने रखते हैं और कई सारे ऐसे अहम कह सकते हैं इस बार मुद्दे हैं जिस पर कहीं ना कहीं विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के लिए कह सकते हैं कि एक बड़ी चुनौती है। तो इसकी स्ट्रेटजी कुछ देर के बाद, देखिए जो जानकारी है, कुछ देर के बाद अमित शाह जो है तमाम जो एनडीए के घटक दल हैं उनके साथ बैठेंगे, एक मीटिंग होगी कि आगे कैसे रणनीति तय करें। उसके बाद नीतीश कुमार के साथ
एक मुलाकात है और उसके बाद अमित शाह जो है दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बिल्कुल संजीव, तो देखिए चुनौतियां दोनों तरफ से ही बरकरार हैं, लेकिन आज इस संबोधन के माध्यम से गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के चुनावों की हुंकार जरूर भर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा बिहार में चुनाव का साल है, एनडीए गठबंधन मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा। आज गृह मंत्री स्वयं बिहार में मौजूद है। हमारा गठबंधन मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। तो बता दें कि इस गठबंधन का एक मजबूत स्तंभ चिराग पासवान की पार्टी, और इस पर उन्होंने क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। देखिए, चुनाव का और जिस तरीके से एनडीए गठबंधन एकजुटता के साथ अलग अलग समय पर गठबंधन के तमाम साथी एक साथ बैठकर चुनावी रणनीति चर्चाएं कर एक दूसरे के विषयों को समझकर जिस मजबूती के साथ ये गठबंधन आगे बढ़ रहा है, ये अपने में दर्शाता है कि ना सिर्फ हैंड एंड ग्लव्स की तरह हम लोग काम कर रहे हैं, बल्कि अपने में ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन है जो इस बार बिहार में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगा। कुछ समय पहले दिल्ली में भी एनडीए के तमाम नेताओं की मुलाकात, बातचीत हुई। वहीं आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने कहा कॉमेडियन अपने व्यंग्यों से तंज करते रहते हैं, उनको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। महाराष्ट्र ने जो किया वो ठीक नहीं। आरजेडी नेता ने एक और तंज कसते हुए कहा कि कॉमेडियन अपने व्यंग्यों से ये करते रहते हैं, उनको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। देखिए, ये तो वो खुद ही बीजेपी के बी टीम माने जाते हैं और पूरा विपक्ष इंडिया गठबंधन वक्फ बोर्ड बिल पर विरोध जता रहा है। आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी ने पटना के गर्दनी बाग में धरना में शामिल होकर के ये साफ कहा कि पुरजोर तरीके से हम इसका विरोध करेंगे। गैर संवैधानिक कार्य कोई नहीं कर सकता है, इसके खिलाफ आवाज बुलंद किया जाएगा। विपक्ष पूरी तरह से एकजुट है। वहीं आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज का